हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर अ कंपाउंड slab consisting of two different materials having equal thicknesses and thermal conductivities K and 2K respectively. Uh, the equivalent thermal conductivity of the slab is. बच्चों इसका आंसर तो ये नहीं पता कि ये किस तरीके से हीट फ्लो हो रहा है। आई मीन हीट तो हम लोग इसमें ऐसे भी फ्लो करा सकते हैं ना बच्चों, कि एक स्लैब है, इसकी थिकनेस हमने ऐसे ले ली, टी थिकनेस ये, और इसी के बगल में एक दूसरा स्लैब है, इसकी भी थिकनेस मैंने टी ले ली, और हीट फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, थिकनेस की बात हो रही है, तो ये केस हो सकता है, और एक केस ये हो सकता है। बट ये वाला केस जो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, ये थिकनेस सेम होने से कुछ नहीं होता है बच्चों स्लैब का। इसमें अब एरिया सेम बोलना पड़ेगा, एरिया सेम बोलना पड़ेगा ना बच्चों। थिकनेस का मतलब तो इसमें कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये स्लैब अगर ऐसे हुआ बच्चों, आप समझने का कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर स्लैब ऐसे है और हीट, एक मिनट डायग्राम बना लेता हूं मैं, और हीट ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चों, इसमें थिकनेस का मतलब क्या हुआ? तो थिकनेस तो ये भी होगा, थिकनेस ये भी थिकनेस हो सकता है। तो थिकनेस सेम का मतलब कौन सा? मान लिया कि ये थिकनेस सेम है दोनों का, ठीक है, और ये सेम नहीं है। आई मीन ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, तब तो फिर निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए जो हमने पहला डायग्राम बनाया है। तो ये दे आर इन सीरीज बच्चों, यहाँ पे तो सीरीज में ये नहीं होगा बच्चों। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों? R1 प्लस R2। R इज इक्वल्स टू L बाई के ए, दैट इज T अपॉन के ए, दैट इज K इक्विवेलेंट इंटू एरिया। स्लैब्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मान रहे हैं, एरिया इज इक्वल्स टू T अपॉन के ए प्लस T अपॉन 2KA। नाउ वन कैन आस्क कि सर जो इक्विवेलेंट ले रहे हो उसकी थिकनेस T क्यों मान रहे हो? बिकॉज इससे मिनिमम के इक्विवेलेंट निकलेगा ना बच्चों। क्योंकि मैं अगर थिकनेस यहाँ पे 2T मान के, मतलब इन दोनों स्लैब को हटाऊं और एक स्लैब लगाऊं जिसका थिकनेस T हो, सॉरी 2T हो, तो उस केस में मेरा जो के इक्विवेलेंट आएगा वो ज्यादा आएगा। तो हमें तो जितना मिनिमम वैल्यू आए उससे ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग मान के सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये देखिए, के ए एंड ए का टर्म कैंसिल हो गया बच्चों, टी एंड टी का टर्म कैंसिल हो गया बच्चों। देयरफॉर 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 बाई 2K। देयरफॉर के इक्विवेलेंट की वैल्यू 2K बाई 3 इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अगर इसमें कोई एरिया सेम लेके चलेगा तो इसमें पैरेलल ग्रुपिंग आएगा बच्चों, और पैरेलल ग्रुपिंग में फिर ये मान के चलना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और थिकनेस का कोई मतलब ही नहीं बनता। थिकनेस तो ऐसे डिफाइंड ही नहीं है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम बोलना चाहिए। देन एट दैट टाइम आंसर थर्ड आ जाएगा, लेकिन ऐसे फोर्थ आएगा, एंड फोर्थ इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।